तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है प्रोटीन एक्स एक परफेक्ट सप्लीमेंट है। किस चीज के लिए? प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए, कि डेली बेसिस पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोटीन एक्स एक अच्छा सप्लीमेंट है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो प्रोटीन एक्स है उसमें पर 100 ग्राम की जो सर्विंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ 32 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम की सर्विंग में 32 ग्राम आपका प्रोटीन है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 55 ग्राम, 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है पर 100 ग्राम में। तो जो प्रोटीन एक्स है, प्रोटीन एक्स प्रोटीन का सप्लीमेंट ना होकर कार्बोहाइड्रेट का सप्लीमेंट है। क्योंकि सप्लीमेंट हम क्या किस चीज को बोलते हैं? जो चीज हमारी डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बट प्रोटीन एक्स में प्राइम इंग्रेडिएंट या प्राइम न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 100 ग्राम प्रोटीन एक्स में 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो मेजर न्यूट्रिएंट क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। एंड हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए होता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मेरी बॉडी है उसके अंदर जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है वो मेरे ब्लड में पाया जाता है एंड ग्लाइकोजन में पाया जाता है। ब्लड में मेरी बॉडी में 5 से 7 ग्राम तक ग्लूकोज होना चाहिए। अगर वो 5 से 7 ग्राम के बीच में है तो एक्यूरेट एक ओके रिपोर्ट है उसकी। अगर 7 ग्राम से ज्यादा हो जाता है तो वो जो जितना भी शुगर वो मेरी बॉडी में एज ए फैट स्टोर होता है। एंड अगर 5 ग्राम से कम हो जाता है तो वहां पे भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इस सिचुएशन में मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो अगर 5 ग्राम से कम जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, 7 ग्राम से ज्यादा जाता है तो मेरे को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो मेरी बॉडी में फैट में स्टोर हो जाता है। एंड अगर जो मेरा शुगर लेवल 5 से कम हो जाएगा तो भी मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जितने भी मेरे न्यूरॉन्स है एंड मेरे रेड ब्लड सेल्स है वो मेरे ग्लूकोज के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। तो उनके सर्वाइवल के लिए मेरे को ब्लड में 5 से 7 ग्राम के बीच में शुगर रखना पड़ेगा, ग्लूकोज रखना पड़ेगा। तो पहली जगह तो यहाँ पे ग्लूकोज मेरे ब्लड में पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है मेरी बॉडी में? स्केलेटल मसल्स में एंड मेरे लीवर में। स्केलेटल मसल्स में 500 ग्राम तक वो स्टोर हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है। एंड लीवर में 100 ग्राम तक स्टोर हो सकता है। इसके अलावा मेरी बॉडी में कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर कहीं पे भी पाया नहीं जाता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 600 ग्राम मेरा ग्लाइकोजन एंड 5 से 7 ग्राम तक मेरा ब्लड शुगर लेवल। चलो एक अप्रोक्स लगा लेते हैं 610 ग्राम, ना ही 605 ना ही 607, 610 ग्राम एक अप्रोक्स लगा लेते कि इतना मेरे को शुगर चाहिए होता है। बट कब चाहिए होता है? अगर मैं वर्कआउट करता हूं तो वहां पे मैं ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर लेता हूं एंड उस ग्लाइकोजन को मैं वापस से रिफिल करने के लिए शुगर लेता हूं या फिर कार्बोहाइड्रेट लेता हूं। एंड अगर मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है, तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए मैं कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता हूं। बट अगर मैं अपने ग्लाइकोजन को डिप्लीट करूंगा ही नहीं तो मेरे को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 5 से 7 ग्राम तक, जस्ट टू मेंटेन माई ब्लड शुगर लेवल। एंड इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का मेरी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है। अगर मैंने ग्लाइकोजन को डिप्लीट किया ही नहीं है, ग्लाइकोजन को कम किया ही नहीं है, तो मेरे को कार्बोहाइड्रेट लेने की नीड नहीं है, मेरे को ग्लूकोज लेने की नीड नहीं है। चलो अब मान लो कि मैंने ग्लाइकोजन को डिप्लीट किया ही नहीं है, ग्लाइकोजन डिप्लीट नहीं किया है एंड अब मैं ये सप्लीमेंट लेता हूं। अब मैं 100 ग्राम में 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला ये सप्लीमेंट लेता हूं तो मेरा एकदम से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा। ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा तो मेरा सारा लोड मेरे इंसुलिन के ऊपर आ जाएगा। एंड जितना ये मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा वो सारा का सारा मेरे बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाएगा। तो क्या ये एक अच्छा सप्लीमेंट है? हम तो इसको क्यों ले रहे थे? कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, उसके लिए हम ले रहे थे प्रोटीन एक्स। बट प्रोटीन एक्स क्या करा रहा है? मेरी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करा रहा है एंड मेरे इंसुलिन के ऊपर लोड डाल रहा है, बार बार लोड डाल रहा है कि इस एक्स्ट्रा शुगर को कुछ करो, इसको सेल के अंदर लेके जाओ, इसको ग्लाइकोजन बनाओ या इसको फैट में स्टोर कराओ, बट कुछ कराओ। सारा का सारा लोड मेरे इंसुलिन के ऊपर आ जाता है। एंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं,
लंबे टाइम तक अगर ऐसा चलता रहेगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो प्रोटीन एक्स को अगर आप लंबे टाइम तक यूज करते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। एंड अब इसके प्रोटीन की बात करते हैं। जो प्रोटीन एक्स बनाते हैं तो इसमें प्रोटीन किस फूड से डिराइव किया जाता है, किस फूड से अमीनो एसिड्स को निकाला जाता है एंड इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो प्रोटीन एक्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, सोया, सेकंड पीनट्स, एंड ये दोनों ही मेरे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। एंड जैसे ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन का नाम आता है, आप ये दो चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है या जितने भी प्लांट सोर्स है प्रोटीन के, उन सभी में अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है, अमीनो एसिड जो प्रोफाइल होती है वो इनकम्प्लीट होती है। हमें कंप्लीट प्रोटीन उनसे नहीं मिलता है। दूसरा, अगर हम कहीं ना कहीं से मिला के कुछ प्रोटीन के सोर्स यहाँ से, कुछ अमीनो एसिड के सोर्स यहाँ से, कुछ अमीनो एसिड्स के वहां से, कुछ ऐसे करके कि कुछ सोर्स से यहाँ से अमीनो एसिड निकालिए, जो यहाँ लैग करते दूसरे सोर्स से अमीनो एसिड निकालिए, अब जो बच गए वो तीसरे सोर्स से निकालिए। अगर मैं ऐसे करके पूरे 20 अमीनो एसिड इकट्ठे कर भी लेता हूं तो अगेन जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो मेरी बिलो 70 होती है। अगर बिलो 70 बायोलॉजिकल वैल्यू है तो मेरी बॉडी उस प्रोटीन को कंज्यूम ही नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मैं बॉडी के अंदर इंजेस्ट तो कर लूंगा प्रोटीन को, पर मेरी बॉडी क्या उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी, अपने फंक्शंस परफॉर्म कराएगी? नहीं कराएगी। तो प्रोटीन एक्स सबसे पहले तो प्रोटीन रिच सप्लीमेंट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच सप्लीमेंट है। एंड कार्बोहाइड्रेट को अगर आप लंबे टाइम तक सप्लीमेंट करते रहोगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। उसके साथ साथ जो इसमें प्रोटीन इनटेक है, जो प्रोटीन जहां से ये डिराइव करता है, जहां से ये प्रोटीन बनाता है, वो प्लांट बेस्ड है। एंड प्लांट बेस्ड है तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी। एंड मेरी बॉडी को क्या चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन चाहिए जिसमें कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स हो एंड उसके साथ साथ जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 ना हो। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? बायोलॉजिकल वैल्यू एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा स्केल बनाया गया है जिससे कि हमें पता चलता है कि अगर इस सोर्स से मैं प्रोटीन लेता हूं तो क्या मेरी बॉडी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी, अपने फंक्शंस परफॉर्म कराएगी उस प्रोटीन से। एंड जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाए गए हैं सभी के सभी बिलो 70 है। एंड अगर बिलो 70 है तो वो पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर आप प्रोटीन एक्स को यूज करते हो ये सोचकर कि मैं अपनी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लूंगा, तो नहीं, प्रोटीन एक्स आपके लिए एक अच्छा सप्लीमेंट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर आप प्रोटीन एक्स को यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, क्यों करते हो? अपनी डेली बेसिस की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। प्रोटीन एक्स सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट रिच है, उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है, मेजर न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन है। एंड वो भी सिर्फ कितना है, 100 ग्राम में 32-33 ग्राम प्रोटीन है। एंड प्रोटीन कौन सा है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो दो कमियां आती है। पहली की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। मेरी बॉडी को अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट चाहिए, पूरे 20 अमीनो एसिड्स चाहिए अपने फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए। दूसरा कि बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू अगर बिलो 70 है तो मेरी बॉडी उसको कंज्यूम या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो प्रोटीन एक्स को यूज करते हैं, ये सोचकर कि ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। एंड लाइक करें हमारी इस वीडियो को अगर आपको कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन मिली हो तो। थैंक यू।